सभी लोगों को उचित स्थान में बैठाने की कृपा करें। हम सबके बीच में वरिष्ठ नेता बड़े भाई ब्रह्मशंकर भारती जी हैं, पंकज पांडे जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, विशाल चतुर्वेदी जी हैं, अंकित पांडे जी हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी वंदन करते अभिनंदन करते हैं और मैं स्वागत करता हूं सभी पत्रकार बंधुओं का जो आप आए। जो भी असुविधा होगी हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, कृपया व्यवस्था के दृष्टिकोण में लग करके कहीं कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, आप लोग लग करके व्यवस्थित कार्यक्रम कराने का कष्ट करें। हम सबके बीच में एक लाइन पे हम बात करते हैं कि साफ नीयत सही विकास। आज लोग विकास पर बात करने लगे क्योंकि हमारे देश के माननीय मोदी जी साफ नीयत के साथ आए हैं। आप लोग गांव के रहे वाला है और जानत है, आप लोग सुनी ला सब कहा ला कि एक जेकर नीयत प्रावधान किया हिंदू मुस्लिम के बाद अखिलेश यादव करता है। हमारे योगी को कहते हैं कि मैं हिंदुओं की रक्षा करने आया हूँ, हिंदुओं की बात करता हूँ। बीच प्रत्याशी के रूप में भेजा है। गरीब परिवार के बेटे को गरीब का दर्द सिखाने और बताने की जरूरत नहीं होती। गरीब का बेटा गरीबी को हर क्षण जीता है, इसलिए गरीबी को जानता है, समझता है और क्या समाधान किया जाए इससे भी वाकिफ होता है। और ऐसे लोगों की हमें उत्तर प्रदेश और देश के सदन में जरूरत है। भारत के लोकतंत्र को और संविधान जिस भावना से बनाया गया, लोक कल्याण की भावना से, उस भावना को मजबूत करने के लिए आपने एनडीए की सरकार के विकास कार्यों को देखा है। मैंने कहा कि इसमें विकास है। आपने देखा पूरे प्रदेश में कितनी तेजी से कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, एक्सप्रेसवे, वायु मार्ग, जल मार्ग, सब कुछ बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने। बड़े बड़े देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गए। कितने शहरों में मेट्रो की सुविधाएं आ गई। ये सामान्य बात नहीं है। आज बिजली की व्यवस्था में देख लीजिए कितना बड़ा सुधार हुआ। आप लोगों को विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण जिसकी नींव में हो, उस एनडीए गठबंधन को दोबारा सत्ता सौंपने जा रही है। और आपके बीच आज हम अपने जिस प्रत्याशी को लेकर आए हैं, गणेश चंद्र चौहान जी। कल मैं बस्ती में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में थी, मेरा इनसे वहां परिचय हुआ। अपने बारे में इन्होंने बताया मुझे कितने सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। एक गरीब परिवार का बेटा है ये और वंचित समाज का बेटा है। इनके पिता एक राजगीर मिस्त्री के रूप में कार्य करते रहे। ये स्वयं सफाई कर्मी रहे हैं। समाज के अंतिम पायदान से निकालकर हमारा एनडीए गठबंधन आपके बीच में एक इस बेटे को लेकर आया है। इसलिए क्योंकि एनडीए गठबंधन की अपना दल भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, हमारी ये सोच है कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा होने वाला व्यक्ति, जीने वाला व्यक्ति सर्वोच्च सदन में पहुंचना चाहिए, लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचना चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद से लेकर देश की लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचना चाहिए। ये हमारे एनडीए गठबंधन की सोच है। क्योंकि जब सबसे ज्यादा वंचित वर्ग से आने वाला व्यक्ति सबसे ऊपर जाकर बैठता है, तो ऐसी योजनाओं के निर्माण में सहायक होता है।
जिनसे हम अंतिम पायदान पे जीने वालों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। यही हमारी सोच है। हम बॉटम अप अप्रोच में बिलीव करते हैं। इनकी जो पृष्ठभूमि है ये आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये लंबे समय से जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारे साथी दल ने एक ऐसे व्यक्ति को आपके बीच प्रत्याशी के रूप में भेजा है। गरीब परिवार के बेटे को गरीब का दर्द सिखाने और बताने की जरूरत नहीं होती। तो रोज ही उत्तर प्रदेश का कोई कोना छूटा नहीं है और इसलिए जो मैं नजारा देख रही हूं और जो मैं 5 चरणों में ईवीएम के बटने का रुझान देख रही हूं, बटन दबने का, उसके आधार पे मैं 3 पंक्तियां आपसे, चंद पंक्तियां आपसे कहना चाहती हूं और आप यकीन मानिए जो मैं कह रही हूं उसमें बड़ा दम है। उत्तर प्रदेश का मतदाता मगन मस्त है। उत्तर प्रदेश का मतदाता मगन मस्त है क्योंकि एनडीए सरकार का विकास जबरदस्त है और इसलिए उत्तर प्रदेश का मतदाता मगन मस्त है क्योंकि एनडीए सरकार का विकास जबरदस्त है और इसलिए विपक्षी गठबंधन की 10 मार्च को तय शिकस्त है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल मैं आपको बता रही हूं घूम घूम के। उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं ने तय कर लिया है कि हमें एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुंजी एनडीए गठबंधन के हाथों में सौंपनी है। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो पूरे देश की निगाहें टिकी रहती हैं। 5 राज्यों के चुनाव एक साथ हुए, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक चर्चा अगर हुई या हो रही है तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश की। ये हमारे इस राज्य की अहमियत है। ये 403 विधानसभा क्षेत्रों वाला राज्य है, 80 लोकसभा क्षेत्रों वाला राज्य है, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य है। जितना बड़ा बाहर रेला लगा हुआ हमारे कार्यकर्ताओं का दोनों दलों के, उसे देखकर फोटो बनाओ बगलिया में। मैं ये तो जरूर महसूस कर रही हूँ कि इस सूची में सबके नाम नहीं है, तो समय की बाध्यता के चलते सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन सारे मेरे अपना दल और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता साथियों और यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता, जैसे आधे मैदान में आधी आबादी का आधा कब्जा है यहाँ पर। ये बात बड़ी दमदार है भाई। तो माताओं बहनों को विशेष अभिनंदन, विशेष प्रणाम। आप अपने इस बेटे को, भाई को अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आई है। आधी आबादी ने दिखा दिया कि वो आधी आबादी है, तो जितना बटन ये दबाएंगे उतना ही बटन आप भी दबाओगे। तो इनकी सफलता में, इनको विधायक बनाने में आपकी 50% की भागीदारी है, 50% की। तो माताओं बहनों का बहुत बहुत अभिवादन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरे नौजवान साथियों का, मेरे पत्रकार भाइयों का, जिनके बिना नेताओं का काम ही नहीं चलता, मैं उनको भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और मेरे सुरक्षा कर्मी साथियों का भी।
इस सभा के संचालन में वो भी अपना बहुत सहयोग दे रहे हैं, घंटों घंटों इस धूप में खड़े होकर। मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। कल 5वें चरण की वोटिंग हो गई, जानते हैं ना। 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, अब 2 चरण का चुनाव बाकी है, इनका छठा चरण है। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ। मेरे गले के खराब हालात है, इसलिए आपको भरोसा भी हो रहा होगा कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ। और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर इन 5 चरणों में जो मैंने जनता का रुझान देखा है, कल भी मैंने 1 सभा बस्ती में और 3 सभा बलरामपुर में की है। आज आपके बीच यहाँ हूँ, यहाँ से सिद्धार्थनगर जाऊंगी, तो रोज ही उत्तर प्रदेश का कोई कोना छूटा नहीं है। और इसलिए जो मैं नजारा देख रही हूं और जो मैं 5 चरणों में